नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है। हाँ, तब कहीं ना कहीं बारी यहाँ पर कॉइन DCX की बताई जा रही है। सन क्रिप्टो से भी उड़ती फिरती खबर ये निकल कर आ रही है कि विड्रॉल्स बंद हो रहे हैं काफी लोगों के, या फिर आगे आने वाले समय में ऑल विड्रॉल्स बंद कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, और आपका जो भी पैसा यहाँ पर WZIRX में फंसा हुआ है वो निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप WZIRX में ट्रेडिंग करते थे, अगर आपका 1 रुपये भी WZIRX में है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। या फिर अगर कॉइन DCX या फिर सन क्रिप्टो को यूज करते हो, वो भी ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टॉप 10 एक्सचेंजेस में कहीं पे भी WZIRX, कॉइन DCX या फिर सन क्रिप्टो का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। टॉप 100 एक्सचेंजेस में भी ना सन क्रिप्टो है, ना कॉइन DCX है, और WZIRX का तो भाई नामो निशान नहीं है, जिस WZIRX को काफी बड़ा एक्सचेंज माना जाता था। दोस्तों, हाल ही में सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आई थिंक कि आप लोग अगर WZIRX के यूजर होंगे तो आपको यहाँ पर उनकी तरफ से एक मेल भी आया होगा। जो गाइस, ये सारी वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि इसके बाद जो आप पे प्रॉब्लम आने वाली है ना, उस प्रॉब्लम से पहले ही कैसे निकले। सरल भाषा में अगर जाने तो सिंगापुर हाई कोर्ट से जो यहाँ पर इन्होंने आवेदन किया था WZIRX वालों ने कि हमें इतना टाइम दीजिए, हम इतने टाइम में लोगों के सारे पैसे वापस कर देंगे, जो भी फ्रोजन फंड है आज से 1 साल पहले इतना बड़ा हैक जो हुआ था, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, हम सारे पैसे सबको वापस कर देंगे, हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। वो जो वक्त था वो मार्च अप्रैल के टाइम में खत्म होने वाला था, बट इन्होंने क्या किया कि और ज्यादा टाइम लेके 6 जून के आसपास का टाइम इन्होंने लिया था। 16 जून या 6 जून के आसपास का टाइम था। तब तक हम जो है ऑलमोस्ट 80% टू 85% का जो भी पैसा है सारे यूजर्स को दे देंगे, बाकी बचा हुआ पैसा 2-3 साल में सबको चुकता कर देंगे, वापस कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि सिंगापुर का जो हाई कोर्ट है ना, उसने क्या किया, तो इस WZIRX के बंदे को, निश्चल शेट्टी को पकड़ लिया। अब जो निश्चल शेट्टी यहाँ पर गेम घुमा रहा था मार्च के टाइम से, देखो मार्च के टाइम से ये गेम घुमा रहा था। WZIRX को ना दूसरी पेरेंट कंपनी रन करती थी इंडिया में, और जब ये इंडिया से भागा सिंगापुर जाने के बाद जेतिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि WZIRX की पेरेंट कंपनी थी और इसे रन करती थी। ऐसे ही ये सिंगापुर से भाग के अब ये चला गया पनामा में जाने के बाद इसने अपने आप को जेतिया से रीब्रांड कर लिया है ज़ेनशुई में। सबसे बड़ी बात है, इसने सिंगापुर की कोर्ट को धोखा दे दिया, और ये जो बात हुई है ये 10 मार्च के आसपास हुई है। यानी 10 मार्च की बात WZIRX ने किसी को पता नहीं चलने दी, सबको मेल्स भेज रहा था कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका पैसा जून में वापस कर देंगे। अब जब बारी आई जून में पैसे वापस करने की, तब पता चल रहा है कि सिंगापुर से भाग के अब वो पनामा में जाकर छुप चुका है, और पनामा में जाकर न्यू पेरेंट कंपनी से रजिस्टर हो गया जिसका नाम है ज़ेनशुई। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना मैं आप वो बताने वाली हूँ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एक ऐसी ट्वीट है जो मुझे बहुत ही ज्यादा खोजने के बाद मिली है, ऐसी ट्वीट जिससे आपको इसका पूरा सच सामने दिखाई देगा। WZIRX is registered on an address which has more than 250 companies on the same address, and this is for a company which says it had $500 million worth of user assets. तो सुना गाइस आपने, WZIRX उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड था जहां पर 250 से ज्यादा कंपनीज और रजिस्टर्ड थी, एक ऐसे ब्रांड के लिए जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स से ज्यादा की वर्थ है, जिसके पास बिलियंस ऑफ ज्यादा के यूजर्स हैं। गाइस, उसका खुद का कोई नाम नहीं है। सबसे ज्यादा हंसी तो अभी यहाँ पर इंडियन अथॉरिटी पे आ रही है भाई, कि इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया के किसी भी बंदे ने चू तक नहीं किया। भाई, इतने बड़े बड़े लोग, CBI भी चुप रही, RBI चुप रही, निर्मला सीतारमण जो कि क्रिप्टो के बारे में इतना बोलती है, स्कैम, उसने फिर भी उसी के देश में हुआ इतना बड़ा स्कैम, उसी के देश में हुआ इतने करोड़ों लोगों के साथ हुआ स्कैम, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। FIU इंडिया भी यहाँ पर WZIRX के स्कैम को हेल्प कर रही है। मैं यहाँ पर कमेंट्स देख रही हूँ तो भाई मुझे कमेंट्स देखकर लग रहा है कि कितने ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका जिंदगी भर की जितनी कमाई थी वो सब WZIRX लेकर यहाँ पर चला गया। अगर देना चाहता तो WZIRX के पास इतने फंडिंग पड़ी हुई थी साइड में कि वो आपको उसी टाइम दे देता। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लेकर जाना चाहती हूँ कॉइन DCX पर। कॉइन DCX के CTO ने यहाँ पर क्विट कर दिया है, और ये रिपोर्ट काफी ज्यादा आग की तरह यहाँ पर फैल रही है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, CTO थे विवेक गुप्ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पर कॉइन DCX से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। दोस्तों, यहाँ तक कि एक और बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, सोर्सेज के थ्रू ये भी बात हमें सुनने को मिल रही है कि
कि एक स्टार्टअप हेड है ऑफ लीगल अफेयर्स जिनका नाम है तुषार तरुण, जो कि कॉइन DCX के ही लीगल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, वो भी काफ़ी कम टाइम में कॉइन DCX को यहाँ पर अलविदा बोलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ को छुपाने के लिए ये कॉइन DCX वालों ने क्या किया, इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने क्या किया कि इन्होंने बोला है कि हम फ्रेश लोगों को यहाँ पर अब हायर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने 100 से ज़्यादा पोजीशंस ओपन कर दी हैं। मुझे तो इसमें भी झोल-झाल लग रहा है। अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे, मेरा सजेशन पूछोगे तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि कॉइन DCX में जाओ। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप यहाँ पर सन क्रिप्टो में जाओ। अकॉर्डिंग टू मी बिटगेट एक्सचेंज आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो कि ऑल ओवर एक्सचेंजेस में टॉप 6 एक्सचेंजेस में से एक है। बिटगेट एक्सचेंज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन पे भी पिन है। आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट करें कि आपका WazirX में कितना पैसा डूब चुका है, बिकॉज अब तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो कि सच में हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इंडियन एक्सचेंज को यूज़ नहीं करना चाहिए अपना कॉइन DCX ना किसी भी एक्सचेंज को, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज कमेंट जरूर करना WazirX को लेकर आपकी राय, कॉइन DCX को लेकर आपकी राय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कल को इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।